बिहार के लोगों से? हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री समाधान यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो व्यवधान यात्रा जीविका दीदी से मिलते हैं, अपनी काम के लिए मिलते हैं। तो हमको नहीं लगता है सिर्फ जीविका दीदी ही तो किसानों का समस्या को या बिहार की समस्या को हल नहीं करेंगे। साथ बीजेपी के नेत्री किरण जी हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो 22 तारीख को जो बापू सभागार में जो है बैठक है किसानों को लेकर के, तो क्या उसमें किसानों की समस्याएं दूर होगी या बैठक यूं ही रखा जा रहा है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। आज जो विवेक ठाकुर जी आए थे जी, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जन्मोत्सव में आमंत्रित करने के लिए नौतपुर की धरती से किसानों को, क्या कुछ रहा मैडम इसमें सब? देखिए सर, आज जो माननीय सांसद हमारे राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जो यहाँ पर नौबतपुर के जनता किसान जी मजदूर को जो संदेश देने आए थे, आगामी जो 22 फरवरी को जो कार्यक्रम होने वाली है उसमें हमारे अमित शाह गृह मंत्री, सहकारिता भी उन्हीं के पास है, उसके मंत्री वो भी आ रहे हैं, किसान मंत्री वो सभी, कृषि मंत्री भी आ रहे हैं। तो कहना यह है कि वहाँ माननीय विवेक ठाकुर हमारे सभी किसानों को बुलाए हैं कि जिससे किसानों के बीच एक वो संदेश दें कि किसानों की जो समस्याएं हैं वह किस तरह दूर होगी, क्योंकि केंद्र से चलकर जो भी राशि आ रही है, जो भी उर्वरक खाद आ रहे हैं, जो भी बीज आ रहे हैं, ये बिहार में आकर सही समय पर उचित समय पर किसानों को उपलब्ध नहीं हो रहा है, उचित समय पर नहर में पानी नहीं आ रहा है। तो किसान आखिर अपने इस ज्वलंत समस्या से कैसे निजात पाएगा? तो किसानों की समस्याओं को समझने के लिए गृह मंत्री आ रहे हैं और किसानों को नए मेथड भी देने आ रहे हैं कि किस तरह किसानों तक हम जाएंगे, क्योंकि बिचौलियों को छोड़कर प्रत्येक किसान को केंद्र सरकार ने उनके खाता में पैसा भेजने का काम किया है। तो इसमें बिहार से हम लोग जब जाएंगे तो कहेंगे कि इसकी राशि और बढ़ा दी जाए, क्योंकि बिहार सरकार जो हम लोग के साथ अन्याय कर रही है, जिससे हम लोग समय पर उचित कोई बीज बिचड़ा कुछ नहीं मिल रहा है। ब्लॉक में उसी तरह है, यूरिया खाद के लिए हम लोग लाइन लग जाते हैं, ब्लैक हो जाता है, किसान लाइन लगे रह जाते हैं, तरफ तरफ कर उनका समय निकल जाता है। ये किसानों की समस्या हो गई है। इसी के लिए वहाँ पर किसानों को बुलाए हैं, स्वामी जी के माध्यम से किसानों को संदेश देना चाहेंगे। बिहार के किसानों को अमित शाह संदेश देने के लिए आ रहे हैं कि हम लोग किसानों को हर काम को पूर्ति करने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ ज़्यादा लोग गांव में ही बसते हैं और हम अन्न खाने वाले हैं। यह कार्यक्रम कितने बजे शुरू हो जाएगा मैम? यह कार्यक्रम 11 बजे से शुरू हो एक और जाएगा। बात, कुछ दिन पहले विक्रम में महापंचायत लगाया था, उसमें बीजेपी के कई नेताओं ने बोला कि केंद्र से जो भी फंडिंग आता है, कई योजना आते हैं जो खासकर किसानों के लिए फायदेमंद होता है, उसको बिहार सरकार लागू नहीं करता है। तो ऐसे में आप लोग किसान के हितैषी कैसे बन पाएंगे? हम लोग किसान के हितैषी बनेंगे। जैसे कहीं कहीं किसान बैठे हुए हैं धरना पर, चौसा का जैसे उदाहरण ले लीजिए, कहीं कहीं मजदूर बैठे हुए हैं धरना पर। इसी तरह हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग करेंगे। जो हमारे दिनकर जी कहते थे कि जनता आती है कुर्सी खाली करो, तो उनको कुर्सी फिर खाली करना पड़ेगा। एकता में बल है, हम किसानों में, हम मजदूरों में, हम सभी मिलकर हम इसकी आवाज़ उठाएंगे। अभी जो है मैम धान की जो समस्या है लगातार बढ़ती है कि धान जो है किसान जो है उसको पीट करके और जो सेल कर रहे हैं, तो जो फैक्स में या व्यापार मंडल में जो अच्छी तरीके से नहीं लिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर नौतपुर की बात करें तो नौतपुर में दो जगह मिला है। एक जगह मोतीपुर है, मोतीपुर फैक्स में, और एक जगह है मिशनपुरा फैक्स में। तो यहाँ पे जो है पूछा गया तो यहाँ पे कारण बताया जा रहा है कि 4,000 दोनों पर मतलब 8,000 क्विंटल जो है लेने का यहाँ पे ये है। और जो है बोला जा रहा है कि यहाँ से 8,000 से ज़्यादा धान आ रहा है। तो इस पर क्या किया जाए? इसके लिए माननीय विवेक ठाकुर ने भी कृषि मंत्री से बात किए थे और बिहार सरकार को भी हम लोग बाध्य कर रहे हैं। किसान महापंचायत लगाकर बिहार सरकार को ही हम लोग बाध्य कर रहे हैं कि हमारी जो धान है उसको खरीदारी की जाए और हमको उचित मूल्य दिया जाए। हमें क्यों नहीं लिया जा रहा है? मेन पैक्स अध्यक्ष की भी लाचारी हो गई है, क्योंकि वो लेने नहीं दे रहे हैं। मेन बिहार सरकार ही इसके जिम्मेवार हैं, जो कहते हैं कि इतना ही लिमिट है और हमारे पास तो उपज अच्छी है, उन्हें लेना चाहिए। आखिर इस समस्या को हल कैसे निकलेगा? आखिर हमेशा इस समस्या
किसान, इसमें दो मत नहीं है और अक्षरशः सत्य है कि किसान हमारे ठोकर खा रहे हैं। इसके लिए हम लोग बिहार सरकार से लड़ेंगे और किसान महापंचायत के लिए हम लोग उनके पास भी मेमोरेंडम डाले हैं, राज्यपाल के पास भी, और हम लोग लड़ेंगे और लड़कर अपना हक को लेने की कोशिश करेंगे और अपनी धान को बिचवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग तो धारणा प्रदर्शन देंगे, हम लोग उनका चक्का जाम करेंगे, उनका चलने नहीं देंगे विधानसभा, ये सारे काम हम लोग करेंगे आगे। अब हम लोग चल दिए क्रांति के लिए। स्वामी सहजानंद की सरस्वती की जन्मोत्सव है, उसमें कितनी बड़ी संख्या में नौबतपुर से किसान जाने की उम्मीद है? यहाँ से हजारों हजार की संख्या में नौबतपुर के किसान जाएंगे और वहाँ जाकर स्वामी जी को, उनकी कृति को जीवंत करने का कोशिश करेंगे। जो बापू सभा में जो बैठक होने वाली, तो क्या लगता है उससे किसानों को कुछ फ़ायदा मिलेगा या कुछ लाभ प्राप्त होगा वो बैठक से? ज़रूर, क्योंकि वहाँ जब हमारा देश के गृह मंत्री आ रहे हैं और हमारे किसान वहाँ जाकर अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो सरकार कोई किसी का तो कोई बपौती नहीं है, सरकार तो एक योजना का नाम है, उसमें बैठे हुए लोग को करना अनिवार्य है। इसलिए हमारे गृह मंत्री अवश्य करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कोरोना काल से आप लगातार देख रहे हैं कि हर किसान, हर मजदूर, हर व्यवसायी सबकी चिंता करने वाले हैं। आशा है, अनुकूल आशा है कि ज़रूर हमारी बातों को सुनी जाएगी और हमारे किसानों के मुंह पर जो आई हुई उदासी है वो खुशियों में बदलेगी। समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री निकले हुए हैं, कितना समाधान होने की संभावना है बिहार के लोगों से? हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री समाधान यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो व्यवधान यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि जब जाते हैं तो ना किसानों से मिलते हैं, ना वहाँ की जनता से मिलते हैं, केवल जीविका दीदी से मिलते हैं, अपनी काम के लिए मिलते हैं। तो हमको नहीं लगता है, सिर्फ जीविका दीदी ही तो किसानों का समस्या को या बिहार की समस्या को हल नहीं करेंगे। तो हमको लगता है कि व्यवधान यात्रा है, आगे क्या होता है देखना है उनकी। ये हमको लग रहा है कि अच्छा से असत्य हो जाएगा और ये नाकामी में चली जाएगी। किसानों के चेहरे पर खुशहाली देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल, किसान के चेहरे पर बिल्कुल आएगी खुशियाँ, क्योंकि हमारी सरकार जो केंद्र में है, किसानों की हर कार्य को देखने के लिए, किसानों को उसकी खुशहाली लौटाने के लिए उत्तम किस्म के बीज, उनके पैकेट में पैसे, उनकी सुखाड़ को भी चिंता करना, बाढ़ का भी चिंता करना, उनकी भोजन का भी चिंता करना, उनके उचित समय पर उनके अनाज को लेना और उचित मूल्य देना, ये सब हमारा भारत सरकार का काम रहा है। बिहार में आएंगे तो ज़रूर खुशहाली आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।